नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज बीएड फाइनल के लिए जो 35 मिनट का लेसन प्लान होता है, मेजर लेसन प्लान इसको बोलते हैं। साइंस का लेकर आई हूँ, रसायन विज्ञान का, मैं क्लास 6 का। इसका टॉपिक है पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने इससे पहले और भी लेसन प्लान्स डाले हुए हैं और भी असाइनमेंट्स डाले हुए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ से आपको बीएड का इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा। और मैं डेली के डेली कोशिश करूंगी कि अपलोड करती रहूं। और आप लोग चैनल को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य क्या होंगे। छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों की दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझाना, छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और छात्राओं में कल्पना शक्ति का विकास करना। ये हम सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य है हमारा, छात्राएं पृथक्करण की विधियों को जान सकेंगी। छात्राएं पृथक्करण की विधियों को जान सकेंगी, छात्राएं पृथक्करण की विधियों का अनुप्रयोग कर सकेंगी। उसके बाद जो पूर्व ज्ञान है वो क्या है कि छात्राएं मिश्रण के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। आगे शिक्षण सहायक सामग्री में इसके लिए क्या क्या चाहिएगा। चुंबक चाहिएगी, लकड़ी, लोहे का बुरादा, बालू, नमक और पानी। प्रदर्शन सामग्री चाहिएगी, लपेट, श्यामपत्र यानी कि वो जो ब्लैक वाला ब्लैक बोर्ड रहता है वो ब्लैक बोर्ड, और अन्य कक्षापयोगी सामग्री। अब प्रस्तावनात्मक प्रश्न पर आ जाते हैं। छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं। पहला है, दो या दो से अधिक प्रश्न पदार्थों को मिलाने पर क्या होता है। छात्राएं उत्तर देंगी मिश्रण बनता है या मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। दो। मिश्रण के प्रकारों के नाम बताइए। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण। आगे चलते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, जब आप ये प्रस्तावना वाले क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें आपको 4 या 5 क्वेश्चन बना के लास्ट वाला क्वेश्चन समस्यात्मक रखना होता है। किसी मिश्रण की से अशुद्धियों को अलग करना क्या कहलाता है। पृथक्करण। पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। अभी इसकी समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम उद्देश्य कथन बोलेगी जो शिक्षिका होगी। उद्देश्य कथन होगा, छात्राओं आज हम पृथक्करण की विधियों के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिएगा ये दिख रहा होगा आपको क्लियर। नेक्स्ट फिर हम इसके आगे प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे आप देख लीजिएगा। प्रस्तुतिकरण में हम कितने कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु 1, शिक्षण उद्देश्य 2, छात्र अध्यापिका क्रियाएं 3, इधर आगे देखिएगा छात्रा क्रियाएं 4, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन 5 और श्यामपट्ट कार्य 6। इस तरह से आप 6 कॉलम बना लेंगे। ये देखिएगा मैं एक साथ दिखा देती हूँ। इस तरह से 6 कॉलम बना लेंगे। उसके आगे फिर स्टार्ट करेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। पहला शिक्षण बिंदु लेंगे। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं चुंबकीय पृथक्करण विधि को समझ सकेंगी, छात्राएं इस विधि का अनुप्रयोग कर सकेंगी। विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न पहला है, लोहे व लकड़ी के बुरादे को मेज पर दिखाते हुए छात्रा पूछती है, छात्राओं यह क्या है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे आंसर, यह लोहे और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। छात्राएं प्रयोग के आधार पर उत्तर दे सकेंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, किसी चुंबक को मिश्रण के पास ले जाने पर क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था। सेकंड बनेगा, किसी चुंबक को मिश्रण के पास ले जाने पर क्या होता है। आंसर आएगा लोहे के बुरादे चुंबक पर चिपक जाते हैं। ठीक है। और उसके आगे आप ये देखेंगे इस तरह से, ये लोहे व लकड़ी का बुरादा, इस तरह से आप इसको दिखा देंगे। और जो भी आप अगर अपनी क्लास में कर रहे हैं जो भी प्रैक्टिकल, उसका मिनिएचर आपको कॉपी पर लगाना होता है। ठीक है, तो ये मिनिएचर बनाकर लगाना ना भूलें। फिर थर्ड क्वेश्चन बनेगा, चुंबक द्वारा पृथक करने वाले मिश्रण को की इस विधि को क्या कहते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, इसके बारे में बच्चों को नहीं पता है। आगे हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। लोहे और लकड़ी के बुरादे के मिश्रण से लोहे को पृथक करने में चुंबक के चुंबकीय गुण का उपयोग किया जाता है। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, लकड़ी के बुरादे को नहीं। चुंबक द्वारा लोहा अलग हो जाता है और लकड़ी का बुरादा शेष रहता है। पृथक्करण की इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। छात्रा क्रियाओं में आप क्या लिखेंगे। छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। फिर आगे आया अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। अपेक्षित परिवर्तन में लिखा गया छात्राएं चुंबक के गुणों के बारे में बता सकेंगी। फिर बोध प्रश्न बनते हैं। बोध प्रश्न आप वहीं से बनाएंगे जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दी है बच्चों को, उसमें से आप 2 क्वेश्चन पूछेंगे। लोहे और बुरादे के मिश्रण को से लोहे को पृथक करने में चुंबक के किस गुण का उपयोग किया जाता है और चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग क्यों करते हैं। अब आप एक बार इसे देख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा तलछटीकरण व निथारना।
तो अब वो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे तलछटीकरण में निखारना। शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा छात्राएं तलछटीकरण की विधि को समझ सकेंगी, दैनिक जीवन में तलछटीकरण का उपयोग कर सकेंगी। फिर हम आएंगे छात्राध्यापिका क्रियाओं पर। विकासात्मक प्रश्न है, पानी और बालू को दिखाते हुए छात्राओं यह क्या है? छात्राएं उत्तर देंगी पानी व बालू। फिर क्वेश्चन आएगा, पानी में बालू मिलाने पर क्या होता है? छात्रा क्रिया में आ जाएगा बालू नीचे बैठ जाती है। फिर क्वेश्चन आएगा, एक छड़ के सहारे इस गिलास के पानी को दूसरे गिलास में डालने पर क्या होता है? आंसर आएगा बालू पृथक हो जाती है। इस क्रियाविधि को क्या कहते हैं? यह है समस्यात्मक प्रश्न की इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्राएं प्रयोग के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगी। और यहाँ पे देख लीजिए मिनिएचर लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगाया हुआ है। इसी तरह से आप भी मिनिएचर लगाना ना भूलें। जितना भी आप साइंस में जितना भी आप प्रयोग करके दिखाएंगे अपने क्लास में वो सभी कुछ यहाँ पर मिनिएचर में होना चाहिए। स्पष्टीकरण देंगे फिर बालू छात्रा क्रियाओं में, फिर छात्रा अध्यापिका क्रियाओं में आप स्पष्टीकरण दे देंगे। बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तलछटीकरण और पानी को पृथक करना निथारना कहलाता है। तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव को उन्हीं मिश्रणों के घटकों को पृथक किया जा सकता है जो द्रव में अघुलनशील हो तथा भारी होने के कारण पेंदी में बैठ जाते हों। फिर इधर लिख देंगे छात्रा क्रिया में जब स्पष्टीकरण चल रहा है तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। अब जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उसके आधार पे आप पहले अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्राएं अर्जित ज्ञान के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगी। और बोध प्रश्न मैंने आपको बताया जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, उसके आधार पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हो जाएगा बालू और पानी के मिश्रण से बालू को पृथक करना क्या कहलाता है? तलछटीकरण का प्रयोग किन पदार्थों को पृथक किए जाने के लिए किया जाता है? अब आगे देख लेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, 3 बिंदु बनते हैं हमारे, 3 शिक्षण बिंदु। वाष्पन विधि। तो थर्ड वाष्पन विधि आप शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं वाष्पन की क्रिया विधि को समझ सकेंगी, वाष्पन के प्रयोग को दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं में वही आप विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। ये देखिएगा, पहला प्रश्न है पानी में नमक घोलने पर क्या होता है? छात्रा क्रिया में लिख देंगे समांगी मिश्रण। दूसरा है मिश्रण को गर्म करने पर क्या होता है? बीकर में नमक शेष रह जाता है। फिर आएगा जल से नमक पृथक करने की इस विधि को क्या कहते हैं? ये बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आप लिखेंगे छात्राएं प्रयोग के आधार पर उत्तर दे सकेंगी। ये देखिएगा इस तरह से, ये आपने मिनिएचर यहाँ लगा दिया। आगे स्पष्टीकरण दिया जाएगा। स्पष्टीकरण हमेशा छात्रा अध्यापिका क्रियाओं में दिया जाएगा। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। इसी विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। अब इसके बोध प्रश्न उधर लिखने रह गए थे तो यहीं पे लिखे गए हैं, आप उधर ही लिखिएगा जिधर श्यामपट्ट कार्य में पहले लिखे हुए हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? समुद्र से नमक प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। आगे देखेंगे श्यामपट्ट सार व निरीक्षण कार्य, लेखन क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य उतारने का आदेश देती हैं। फिर आप यहाँ पर देख लेंगे छात्रा क्रियाओं में छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपनी पुस्तिका में उतारती हैं। और यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगाएंगे। इन ब्लैक बोर्ड पे कौन से आंसर लिखे गए हैं? जो आपने बोध प्रश्न 2 बोध प्रश्न पूछे हैं उन सभी बोध प्रश्न का उत्तर आपने यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि जो भी आप बोध प्रश्न पूछेंगे उसको आप बोर्ड पे वहाँ पे बच्चों को लिख के समझाएंगे तो वो वहाँ पे बोर्ड होता है, लेकिन कॉपी में क्या रहेगा आपका, वो वाला बोर्ड यहाँ पे है। आप उन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आगे देख लेंगे पुनरावृत्ति कार्य। फिर आएगा पुनरावृत्ति कार्य में शिक्षण उद्देश्य है अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। छात्राध्यापिका क्रियाओं में आएगा छात्राध्यापिका मूल्यांकन के लिए छात्राओं से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछती हैं। छात्रा क्रियाओं में छात्राएं प्रश्नों के उत्तर देती हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा ज्ञान का स्थायित्व प्रदान करना। और श्यामपट्ट कार्य में फिर हम लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, लोहे व लकड़ी के बुरादे को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? बालू व पानी के मिश्रण से किस प्रकार पृथक करते हैं? समुद्र से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऐसे देख लीजिएगा एक बार पूरा। ठीक है, आगे फिर छात्राध्यापिका गृह कार्य नोट करने का आदेश देंगी। गृह कार्य में गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? छात्राओं की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाओं में आप 3 क्वेश्चन गृह कार्य के दे देंगी जो आपने पढ़ाया उसी से। चुंबकीय पृथक्करण विधि किसे कहते हैं? तलछटीकरण पर टिप्पणी लिखें। वाष्पन विधि के प्रयोग द्वारा समझाइए।
फिर छात्रा क्रियाओं में आ जाएगा छात्राएं गृह कार्य नोट करती हैं, और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आ जाएगा अभ्यास की प्रवृत्ति विकसित करना। तो ये हो गया आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट 35 मिनट का। होप आपको समझ में आया हो और ये भी पता चला हो कि किस तरह से लेसन प्लान बनाए जाते हैं। आपको किस टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए, किस टॉपिक पे असाइनमेंट चाहिए, या कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन चाहिए जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सके, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।